अगर आप 2022 की टॉप ग्रोसिंग एप्स यानी कि ऐसी एप्स जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया उस लिस्ट को देखो तो उस लिस्ट में आपको एक नाम जरूर दिखेगा और वो है टिंडर। अब चाहे वो लिस्ट हो यूके की, यूएस की या फिर वर्ल्ड वाइड, टॉप 10 की लिस्ट में आपको टिंडर का नाम दिख ही जाएगा। और ये देख के मुझे ये चली कि ये सिंपल डेटिंग ऐप YouTube, TikTok और Google वन जैसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट में भी कैसे आ रही है। और ये पता चला कि ये लोगों को मिलवा के नहीं, लोगों को दूर रख के पैसा कमा रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे। Users of a popular dating app in Illinois may be eligible for a claim in a class action lawsuit. The lawsuit claims Tinder violates Illinois' Biometric Information Privacy Act. अब ये जानने से पहले कि टिंडर अपने यूजर्स के अकेलेपन का फायदा उठा के कैसे उन्हें चूना लगा के पैसे कमा रहा है, हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बात है 2012 की, जब फाउंडर शॉन रेड ने अपने 3 दोस्त जस्टिन मार्टिन, जोनाथन बेटन और विटनी वुल्फ के साथ एक डेटिंग ऐप लॉन्च करी जिसका नाम था मैचबॉक्स। अब विटनी वुल्फ की बात आई है तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं कि विटनी वुल्फ फाउंडर शॉन रेड की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा टिंडर के सबसे बड़े कंपटीशन बम्बल की फाउंडिंग मेंबर हैं। अब इन दोनों की प्रेम कहानी के बीच में से ये बम्बल कैसे जन्मा और इन दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जब मैचबॉक्स उर्फ टिंडर लॉन्च हुआ था तो ये बहुत सिंपल सी ऐप थी। आपको कुछ फोटोज दिखाई जाती थी, वहां पे 2 बटन होते थे। हॉट या नॉट के कॉन्सेप्ट पे ये काम करती थी, यानी कि अगर आपको कोई प्रोफाइल अच्छी लगी तो आप उसको हॉट करार देंगे और अगर उनको भी आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो आपकी बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेजी हो रहा था, इसलिए टिंडर ने इसको गेमिफाई किया और इंट्रोड्यूस किया फेमस राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के मजेदार होने और दुनिया में अकेलेपन की वजह से सिर्फ 2 ही साल में लॉन्च के 100 करोड़ से भी ज्यादा स्वाइप्स टिंडर पे होने लगे। पर अकेलेपन के अलावा टिंडर ने जिस तरीके से इस ऐप को मार्केट किया, ये इनकी सक्सेस में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यानी कि इन्होंने अपने कस्टमर बेस को ढूंढा और खुद उस कस्टमर के पास चले गए। सही समझे? अकेले लॉन्डो का गढ़ कॉलेजेस में। अब यूएस में ना स्पोर्ट्स कल्चर बहुत पॉपुलर है, यानी कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपका रौला और इन्फ्लुएंस अलग ही होता है। और टिंडर ने सबसे पहले अपनी ऐप ले जाके इन्हीं इन्फ्लुएंसर लोगों के हाथ में दी और ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस काफी थी ये ऐप को हर कॉलेज में पॉपुलराइज करने के लिए। इसके अलावा टिंडर ने अलग अलग पार्टीज ऑर्गेनाइज करी। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करिए जहां पे आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके फोन में टिंडर ऐप होगी। यानी कि इन्होंने पार्टीज दी यूजर एक्वायर करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पार्टी एंजॉय करनी है। फ्री ड्रिंक्स, फ्री म्यूजिक, पूरा एंजॉयमेंट, सारा खर्चा टिंडर उठाता था। बस आपको टिंडर डाउनलोड करनी होती थी। और इन्हीं 1-2 सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज की वजह से ये ऐप कॉलेज से निकल के बड़े शहरों में पहुंची और इतना सक्सेस मिला इस ऐप को कि सिर्फ 2 साल में हर टिंडर यूजर टिंडर पे दिन के 90 मिनट स्पेंड करता था। इनकी इतनी हवा बन गई कुछ ही सालों में कि टेक क्रंच ने 2013 में इनको बेस्ट टेक स्टार्टअप भी कह दिया। और तो और इसी सब के चलते टिंडर के सीईओ भैया फोर्ब्स मैगजीन के कवर पे भी आ गए। लेकिन इस मैगजीन के कवर पे आते ही भाई के बुरे दिन शुरू हो गए। अब वही पार्ट बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप अब तक वेट कर रहे थे कि भाई इसकी बंदी और इसके बीच में हुआ क्या। तो इनकी गर्लफ्रेंड वाइटनी वुल्फ ने इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लेम किया कि टिंडर का वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और ये भी कहा कि मुझे को फाउंडर के स्टेटस से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मैं एक लड़की हूं। बहुत बवाल हुआ उन दिनों टिंडर के बोर्ड मेंबर्स के बीच में, लेकिन लास्ट में एक सेटलमेंट हो गया $1 मिलियन का, जो कि मिले विटनी वुल्फ को और ये केस क्लोज हो गया। लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि वो क्लेम ठीक था भी या नहीं। पर जो भी था, टिंडर के लिए परेशानियां अभी खत्म नहीं, शुरू ही हुई थी। क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद विटनी वुल्फ ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम था बम्बल और वो टिंडर की डायरेक्ट कंपटीशन थी। उसके अंदर वैसे ही फीचर्स थे और उसकी डिजाइन भी बिल्कुल वैसी ही थी और इनका मार्केट शेयर गया तो गया, रोज का सुख चैन भी चला गया। तब से बम्बल और टिंडर के बीच में केस कास चलते रहते हैं। कभी टिंडर बम्बल को कहता है आपने हमारे ट्रेड सीक्रेट्स चुराए हैं, कभी वो इल्जाम लगाता है कि आपने पेटेंट इंफ्रिंजमेंट की।
2016 में टिंडर ने अपना सीईओ भी चेंज किया, लेकिन नए सीईओ के आते ही कुछ ही दिन में उसके ऊपर भी सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हो गया, जो कि बोर्ड की ही एक वीपी ने किया। अब इसके चलते उसको भी रिजाइन करना पड़ा। लेकिन अगर किसी कंपनी के 2 सीईओ को इसलिए रिजाइन करना पड़े क्योंकि उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हुआ है, तो कल्चर तो यार कुछ खास था नहीं। लेकिन इसके अलावा कंट्रोवर्सीज तब से इनके लिए कभी थमी ही नहीं, हमेशा ये न्यूज में रहते हैं। कभी टिंडर पे स्कैम्स होते हैं, एक दो तो मर्डर की कहानी भी मैंने सुनी हुई है जो कि टिंडर के प्लेटफॉर्म की वजह से हुई है। लेकिन कुल मिला के हमारी बात ये चल रही थी कि भाई टिंडर कैसे बेवकूफ बना के पैसा कमा रहा है, उस पे आते हैं। तो टिंडर फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया ऐप बन चुका था और साथ में बेस्ट यूएस डेटिंग ऐप भी बन चुका था। तो जो ऐप के इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बोर्ड पे प्रेशर डाला कि भाई हमारे लगाए हुए पैसे पे हमें रिटर्न दो। और उसके बाद इनकी मैनेजमेंट लग गई ये सोचने में कि भाई जो हमने इतनी टाम तेवड़ा करके यूजर बेस इकट्ठा किया है, इससे हम पैसे कैसे कमाए। और यहां से असली खेल शुरू होता है। तो 2015 में टिंडर लेके आया टिंडर प्लस सब्सक्रिप्शन। अब इसमें क्या मिलता था? इसमें 2 चीजें आपको ज्यादा मिलती थी। पहला पासपोर्ट, यानी कि आप विद इन ऐप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते थे और दूर दराज की लड़कियों तक भी अपनी पहुंच ला सकते थे। और दूसरा था रिवाइंड। अब रिवाइंड फीचर से ये होता था कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाती थी और आप वहां जाके वापस राइट स्वैप कर सकते थे। पर इन 2 फीचर्स को लाने के बाद भी इनके पेड सब्सक्रिप्शन को किसी ने इतना भाव नहीं दिया। तो इन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो एप्पल अपने लेटेस्ट फोन बेचने के लिए अपनाता है, यानी कि अपने पुराने फोन्स में किसी ना किसी तरीके का डिग्रेड लाके एक्सपीरियंस खराब करके, ताकि यूजर को ये लगे कि अब तो ये पुराना हो गया है, मुझे नया लेना चाहिए। वैसे ही यूजर्स को ये फील कराया गया कि उनका फ्री वर्जन जो है वो इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू पेड वर्जन और उनको पेड वर्जन में जाना चाहिए। अब इन्होंने ये कैसे किया? इन्होंने नंबर ऑफ स्वाइप्स जो आप कर सकते थे 12 घंटे में, उनको लिमिट कर दिया। और इसके अलावा आपकी फीड में आपको एड्स भी दिखने लगी, जो कि थोड़ा सा नहीं, काफी एक्सपीरियंस लोगों का खराब करने लगी। अब इसकी वजह से जो मेजॉरिटी टिंडर का यूजर बेस था वो काफी नाराज था टिंडर से, क्योंकि उनको एड्स देखने पड़ रहे थे और उनको सब्सक्रिप्शन के पैसे भी नहीं देने थे। लेकिन ये किसी कंपनी के लिए बिल्कुल वाजिब सी बात है। आप अगर सर्विसेज ले रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो कंपनी पैसे कैसे कमाएगी। लेकिन पॉइंट इसकी टिंडर यहां पे रुका नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी टिंडर के पैसे कमाने के तरीकों के लिए। तो अब सुनो इनकी काली स्ट्रेटजीज। सबसे पहले इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करा। कैसे? वो ऐसे कि अगर आपकी एज 28 साल से कम है तो आपको कम सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बढ़ा गए हो और आपकी कोई बंदी नहीं है तो आपको ज्यादा सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप लड़के हो तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप लड़के हो और आप 30 साल से ऊपर हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक तो था ही, यानी कि आप जितने ज्यादा डेस्परेट होगे आपको उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और लड़कियों को इसलिए पैसे कम देने हैं क्योंकि भाई लड़कियों की डेटिंग एप्स पे ना जनसंख्या बहुत कम होती है। हर 9 लड़कों के लिए 1 लड़की है डेटिंग एप्स पे। तो भाई लड़कों को रोक के भी तो रखना है, इसलिए लड़कियों से कम पैसे चार्ज किए जाते थे। तो ये गरामीपना करके टिंडर ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन यूएस में ना केसबाजी भी बहुत होती है, तो इसी के चलते इनके ऊपर कई स्टेट्स में केसबाजी भी हुई। लेकिन जिस स्टेट में किसी ने कोई केस नहीं किया उस केस में ये भाई चार्ज करते रहे। जिस स्टेट में केस हो गया वहां थोड़े बहुत पैसे देके मांडवाली कर ली और अपने प्लान्स ठीक कर लिए। इसके अलावा ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चला भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने प्लान्स जो है उसकी ज्यादा मार्केटिंग नहीं करी। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि दूसरा आदमी कितना पे कर रहा है तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप ज्यादा पे कर रहे हो। तो इन्होंने यूजर स्पेसिफिक प्राइसिंग रखी और बहुत नोट कमाया। पर इतने पैसों से भी इन्वेस्टर्स का पेट नहीं भरा। उन्होंने और प्रेशर डाला और एक नया प्रोडक्ट, एक नया सब्सक्रिप्शन आ गया जो कि टिंडर प्लस के ऊपर आया, जिसको इन्होंने नाम दिया टिंडर गोल्ड। क्या मिलता था भाई टिंडर गोल्ड में? टिंडर गोल्ड में आपको 2 फीचर्स ज्यादा मिलते थे। पहला फीचर जिससे आप ये देख सकते थे कि आपके ऊपर स्वाइप राइट किसने किया है, और दूसरा फीचर आपको महीने में एक प्रोफाइल बूस्ट मिलता था। अब ये प्रोफाइल बूस्ट क्या भला है? प्रोफाइल बूस्ट एक तरीके से ऐड समझ लीजिए, यानी कि अगर 10 लोगों की लिस्ट है और आपने प्रोफाइल बूस्ट ऑन कर रखा है
तो आपकी प्रोफाइल उन 10 लोगों में सबसे ऊपर दिखने लगेगी, ज्यादा लोगों को दिखने लगेगी, तो ज्यादा लड़कियां या लड़के आपको डिस्कवर करेंगे और हो सकता है आपको उस बूस्ट से कोई पार्टनर मिल जाए। लेकिन इसके लिए भी भाई आपको पिछले सब्सक्रिप्शन से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, और अगर आप 30 से ऊपर के लड़के हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। पर सोच रहे हो जो बेचारे फ्री यूजर्स थे उनके साथ कितना बुरा हो रहा था। जितना मर्जी हल्ला मचाते रहे वो लोग कि प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। और एक और सब्सक्रिप्शन जो टिंडर गोल्ड के भी ऊपर चला गया, इसको इन्होंने नाम दिया टिंडर प्लैटिनम, और टिंडर प्लैटिनम भी लॉन्च कर दिया। अब इसमें क्या मिलता था? इसमें मिलती थी आपको खुली छूट, यानी कि आपको कुछ नहीं देखना, कितने स्वाइप कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं, किसी ने मेरे को मैच किया तो मैं उसको मैसेज करूं। आप सिर्फ लोगों की प्रोफाइल देख के पसंद करके और उसके बाद उनको डायरेक्ट मैसेज भेज सकते थे। अब चाहे इससे टिंडर का कोर ही क्यों ना खत्म हो रहा हो, जिससे लाइक डिसलाइक के बेसिस पे आप किसी से बात करते थे, ये पैसा बहुत कमा के दे रहा था टिंडर को। तो अगर आप टिंडर प्लैटिनम यूजर हो तो आप पूरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी से भी बात करो, किसी को भी बताओ। अब तो आपके भी मन में ये आ रहा होगा कि भाई टिंडर वालों क्या कर रहे हो, कितना पैसा कमाओगे, कहां लेके जाओगे, ऊपर थोड़ी साथ जाता है पैसा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि भाई बिजनेस है, उनके ट्रिक्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे मर्जी पैसा कमाए, तुम्हें उससे क्या। लेकिन इसी सब के चलते 2019 में एक ऐसी चीज हुई जिससे आपके दिमाग के घोड़े उड़ जाएंगे। इनके ऊपर एक केस किया गया, जिस केस में कहा गया कि ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे फेक यूजर्स को क्रिएट करते हैं ताकि लोग उनकी वजह से सब्सक्रिप्शन लें। मैंने आपको बताया था ना, 9 लड़कों पे 1 लड़कियां हैं, यानी कि इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की प्रोफाइल क्रिएट करी। वही जैसे हमारे दोस्त क्रिएट करा करते थे एंजल प्रिया वाली, वैसे इन्होंने खुद क्रिएट करी, जिसकी वजह से यूजर्स जो है वो प्लेटफॉर्म पे जमे रहते थे और इनको सब्सक्रिप्शन के पैसे देते थे। अब हुई ना ये ब्लैक स्ट्रेटेजी। इसके अलावा ये आपके अंदर चुल जगा के भी पैसे इकट्ठे करते थे, यानी कि मान लो आप फ्री सब्सक्रिप्शन पे हो, आपने अपना फोन अपनी जेब में रख रखा है, लेकिन आपको एक नोटिफिकेशन आती है और आपको उसमें बताया जाता है कि भाई साहब आपके लिए तो एक मैच आ गया है। अब अगर मैच आ गया है तो आप उसको देखना भी चाहोगे, और अगर आप उसको देखना चाहोगे तो उसके लिए चार्ज करेगा आपसे टिंडर पैसे। भाई ये टिंडर ना हो गया, ये तो सरकार हो गई कि भाई सैलरी पे भी टैक्स ले लो, सैलरी के बाद मैं सामान लेने जाऊं उस पे भी टैक्स ले लो, सड़क पे मैं चलूं तो भाई से टोल टैक्स भी ले लो, और गाड़ी में मैं बैठूं तो मुझसे रोड टैक्स भी ले लो। दुनिया भर के सारे टैक्स देने पड़ते थे यहाँ पे अगर आपको एक लड़की ढूंढनी है। इसलिए अगर आपके पास भाई लड़की है ना, तो टिंडर विंडर के चक्कर में मत पड़ना, उसको संभाल के रखो, थोड़े से नखरे झेल लो, क्योंकि नई ढूंढने के लिए ना खर्चा भी बहुत होता है और हो सकता है मिले भी नहीं, क्योंकि टिंडर वाले यही गेम खेल रहे हैं, वो आपको अकेला रख के पैसा कमा रहे हैं, ना कि आपको मिलवा के। उसके बारे में बाद में बात करता हूं। और अब मैं आपको बताता हूं टिंडर की सबसे काली स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है ईलो स्कोर। अब ये ईलो स्कोर क्या है और उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ईलो स्कोर एक स्कोर है जो टिंडर की एल्गोरिदम आपकी प्रोफाइल को देती है। अगर आप बहुत डिजायरेबल हो तो आपका स्कोर हाई रहेगा, और अगर आप डिजायरेबल नहीं हो तो आपका स्कोर कम रहेगा। अब ये चीज कोई इंसान नहीं डिसाइड करता है कि किसी की प्रोफाइल डिजायरेबल है या नहीं, ये एल्गोरिदम खुद डिसाइड करती है। तो ये जो डेटिंग ऐप का पूरा कॉन्सेप्ट है यहां पे झूठा साबित हो जाता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को मैं पसंद आऊंगा तो वो इंसान डिसाइड करेगा कि उसको मेरे से बात करनी है कि नहीं करनी, या फिर वो मेरे साथ आगे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है कि नहीं, ना कि कोई एल्गोरिदम। अब अगर किसी एल्गोरिदम ने आपको रेट कर दिया है और आपकी रेटिंग लो है, आपका ईलो स्कोर लो है, तो आपकी प्रोफाइल को लोगों के सामने ले जाया ही नहीं जाएगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल की रीच बहुत कम कर दी जाएगी। जबकि जिनका ईलो स्कोर ज्यादा है उनको ज्यादा मैचेस मिलेंगे, उनकी प्रोफाइल की रीच बहुत ज्यादा होगी। यानी कि अगर किसी एल्गोरिदम के हिसाब से आप बदसूरत हो तो आपको रीच बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अगर एल्गोरिदम के हिसाब से कोई प्रोफाइल ज्यादा डिजायरेबल है तो उनको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ कितनी ब्लैक स्ट्रेटेजी है कि एक एल्गोरिदम जज कर लिया हाउ डिजायरेबल आई एम और आई एम नॉट। और ये सब कहानी सुनने के बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस वजह से आप टिंडर पे गए हो, यानी कि पार्टनर ढूंढने, टिंडर ये नहीं चाहता कि आप अपना पार्टनर टिंडर पे ढूंढ पाओ। वो कैसे? वो ऐसे कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कैसे? मान लीजिए आप टिंडर पे गए, 1, 2, 3 हफ्ते के अंदर आपको टिंडर पे एक पार्टनर मिल गया जो कि आपके हिसाब से बहुत डिजायरेबल है और आप दोनों की अच्छी बन गई।
आप दोनों टिंडर प्लेटफॉर्म छोड़ दोगे और टिंडर से अलग दुनिया में जीने लग जाओगे। यानी कि यहां पे तो टिंडर का नुकसान हो गया ना। अब अगर आप बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की, ये लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं यूजर रिटेंशन पे, यानी कि ये यूजर को प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं और सेम कोशिश कर रहा है टिंडर भी। यानी कि अगर आपको सच्चा प्यार मिल गया तो आप टिंडर छोड़ दोगे, लेकिन अगर वो आपको सच्चा प्यार ढूंढने ही ना दे, मिलने ही ना दे, तो आप टिंडर पे रहोगे, उनको पैसे देते रहोगे और रोज 90 मिनट तक स्वाइप लेफ्ट करते रहोगे। अब आप कहोगे कि भाई ये टिंडर कैसे कंट्रोल कर सकता है? तो टिंडर को सब कुछ पता है भाई, आपकी पसंद नापसंद, आपकी प्रोफाइलिंग, आप कैसे लोगों को मैच करते हो, कैसे लोगों को डिसलाइक करते हो, सब पता है। इसके हिसाब से प्रोफाइलिंग कर दी जाती है और आपको दूर रखा जाता है आपके पॉसिबल मैच से। जितने दिनों तक आपके पॉसिबल मैच से आपको दूर रखा जाएगा, उतने ज्यादा आपसे पैसे कमाए जाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई साहब अगर ये जानबूझ के ही मुझे दूर रखता है तो किसी को भी अगर मैच नहीं मिलेगा तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे रहेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसका भी इलाज है इनके पास। इनको एग्जैक्टली ये पता है कि कितने दिन मैच ना आने के बाद आप ऐप अनस्टॉल करोगे। सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी पे ये खेल रहे हैं। मान लीजिए कि इनको पता है कि 8 दिन तक अगर आपको कोई मैच नहीं आया तो आप अनइंस्टॉल कर लोगे, तो 7वें दिन आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू हैव अ मैच और अब वापस आप उसी ट्रैप में फंस गए हो 8 दिन के लिए। यानी कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि कब आपको मैच भेजना है, कब आपको मैच नहीं भेजना, और इसी सब के चलते ये खेलते हैं और ये चाहते हैं कि आप अकेले रहें ताकि ये आपसे पैसा कमाते रहें। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टिंडर पे आपको पार्टनर मिल नहीं सकता, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टिंडर पे आज तक किसी को पार्टनर मिला ही नहीं, लेकिन इस तरीके से एलोंगेट करते हैं पूरे एक्सपीरियंस को कि ये आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमा लें और आपको पार्टनर भी मिल जाए। और ये टिंडर यूट्यूब, टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनी के साथ इसलिए खड़ा है रेवेन्यू में, क्योंकि ये आपके अकेलेपन पे आपको चूना लगा रहा है। तो अगली बार जब आप टिंडर या बम्बल को पैसे देने वाले हो ना, तो ये सोच लेना कि सच में पैसे देने वर्थ हैं या नहीं, या मैं किसी से बाहर जाके नॉर्मली सोशलाइज करके भी पार्टनर ढूंढ सकता हूं। ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, और भी बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे जो आप जाके देख सकते हो। और ये लाइक का बटन यहाँ पे है वो जरूर दबा देना ताकि YouTube मैया को पता चले कि भाई लड़का सही काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करके वीडियो बना दूं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख जाना। बहुत सारी चीजें मैंने मांग ली है लास्ट में, लेकिन ठीक है यार, इतनी देर तक बोला हूं तो थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।